हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 9 मई 2025 आज है शुक्रवार का दिन और आज आप सुनने वाले हैं वैशाख मास की कथा का 28वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है, तो प्रदोष व्रत के दिन आप व्रत करें या ना करें, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रदोष काल में पूजा अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा आज है एकादशी व्रत का पारणा और एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको पिछली वीडियो में दी जा चुकी है, तो आप लोग जरूर देख लीजिए। दोस्तों, आज है परशुराम द्वादशी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को परशुराम द्वादशी के नाम से जाना जाता है और बहुत से भक्त हैं जो कि परशुराम जी की कृपा की प्राप्ति के लिए व्रत धारण करते हैं। वैसे जिनको संतान प्राप्ति की कामना है, उन्हें विशेष रूप से परशुराम द्वादशी के दिन व्रत धारण करके सच्चे मन से श्रद्धा भाव के साथ अगर विधि विधान से परशुराम भगवान की पूजा करें तो निश्चित ही उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। वैसे भी आज प्रदोष का व्रत भी है और परशुराम द्वादशी भी है, तो विशेषकर जिन्हें संतान प्राप्ति की कामना है व्रत तो जरूर धारण करें। मान लीजिए व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी पूजा आराधना आपको प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की करना है और सुबह के समय परशुराम भगवान की पूजा करें। और आज की वैशाख मास की कथा में आप सुनेंगे भगवान परशुराम की कथा और परशुराम द्वादशी क्यों मनाई जाती है। देखिए, पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि इसी दिन यानी कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान शिव ने परशुराम जी को एक दिव्य फरसा और भार्ग वस्त्र प्रदान किया था। ऐसा भी माना जाता है कि जब धरती पर हैहय वंशी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था तो धरती माता ने भगवान विष्णु से मदद मांगी थी और इसके फलस्वरूप अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ऋषि जमदग्नि और रेणुका के नंदन परशुराम जी का अवतार हुआ। भगवान परशुराम जी भृगुवंशी थे और ऐसा भी कहा जाता है कि परशुराम जी के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए, तब परशुराम जी की माता रेणुका नदी में स्नान करने के लिए गईं। यहाँ मतांतर है पुराणों में। कुछ पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि वो नदी में स्नान करने के लिए गई थी और कुछ पुराणों के अनुसार वे नदी में कलश भरने अर्थात जल भरने गई थी। और जिस समय वे नदी से आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु अर्थात चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल विहार करते देखा। ये देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वे खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें देखने लगी। और यह दृश्य देखने में उन्हें इतना विलंब हो गया कि वे समय पर कलश भरकर जल लेकर नहीं आ पाई और यज्ञ का समय बीत गया। जब वो लौटी तो उनके मन की स्थिति देखकर महर्षि जमदग्नि को बहुत क्रोध आया। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुखेणु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने भी ऐसा नहीं किया। मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके चलते उनकी चेतना और विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहां परशुराम जी आए और तब जमदग्नि ने उन्हें भी यह कार्य करने के लिए कहा। परशुराम जी ने पिता का आदेश पाकर तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। माता रेणुका कोंकण नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थीं। परशुराम जी की पितृभक्ति से जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम जी को वर मांगने के लिए आदेश दिया। तब परशुराम जी ने अपने पिता से 4 वरदान मांगे, जिसमें पहला वरदान था माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दो और दूसरा वरदान था चारों भाई चेतना युक्त हो जाएं। तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि माता को मरने की और भाइयों को चेतनाहीन होने की बिल्कुल भी स्मृति न रहे, अर्थात वो सभी चीजें भूल जाएं, सब कुछ पूर्ववत ही रहे। और चौथा वरदान परशुराम जी ने मांगा कि वे परमायु हो जाएं। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र से इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने एवमस्तु कहते हुए उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। भगवान परशुराम की गणना सप्त चिरंजीवी महापुरुषों में की जाती है, यानी कि वे आज भी इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं और चारों ही युगों में भगवान परशुराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन का प्रमाण भी मिला है। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को शिव के दर्शन करने से रोक लिया, तो रुष्ट होकर परशुराम जी ने उन पर परशु से प्रहार कर दिया, जिससे भगवान गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। और त्रेता युग में भी जनक जी और दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता जी के स्वयंवर में भगवान श्री राम का अभिनंदन किया। जैसा कि श्री रामचरितमानस में वर्णन भी आता है कि जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ते हैं तो उसके बाद परशुराम जी आते हैं,
जिसमें लक्ष्मण जी के साथ और भगवान श्री राम के साथ उनके बहुत सारे संवाद का वर्णन आता है। द्वापर में भगवान परशुराम जी ने कौरवों की सभा में श्री कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। और द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के स्वरूप दंड में कर्ण की सारी विद्या विस्मृत हो जाने का अर्थात भूल जाने का श्राप दे दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह भगवान परशुराम जी के अनेकों किस्से हैं और कहा जाता है कि वे कलिकाल के अंत में भी उपस्थित होंगे, अर्थात कलयुग के अंत में भी भगवान परशुराम उपस्थित रहेंगे। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि कल्प के अंत तक भगवान परशुराम जी धरती पर तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में इस प्रकार का वर्णन आता है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। पुराणों के अनुसार जिन राजाओं से इनका युद्ध हुआ उनमें से हैहय वंशी राजा सहस्त्रार्जुन इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि का कई बातों को लेकर विवाद था, जिसमें 2 बड़े कारण थे। पहला तो कामधेनु और दूसरा रेणुका, जो कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी थी। परशुराम जी के समय में हैहय वंशी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हैहय वंशी की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हैहय वंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की जो कामधेनु गाय थी उसको लेने के लिए और परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम जी की माता जी रेणुका जी पति की हत्या से विचलित हो गईं और उन्हीं की चिता की अग्नि में प्रविष्ट होकर सती हो गईं। अब इस घोर घटना से परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और क्रोधित होकर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हैहय वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। और इसी संकल्प के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध किया और उनका समूल नाश कर दिया। हैहय वंशियों के राज्य की राजधानी महिष्मती नगरी थी, जिसे आज के समय में महेश्वर कहते हैं, जबकि परशुराम जी और उनके वंशज गुजरात के भड़ौच आदि क्षेत्र में रहा करते थे। परशुराम जी ने अपने पिता के वध के बाद सभी भार्गवों को संगठित किया और सरस्वती नदी के तट पर भूतेश्वर शिव तथा महर्षि अगस्त्य मुनि की तपस्या की और अपनी तपस्या से उन्हें प्रसन्न करके 41 आयुध दिव्य रथ प्राप्त किए और भगवान शिव द्वारा प्राप्त जो परशु था उसे भी अभिमंत्रित किया। इस प्रकार पूरी तरह से तैयारी करने के बाद परशुराम जी ने भड़ौत से भार्गव सैन्य लेकर हैहयों की नर्मदा तट की बसी हुई महिष्मती नगरी को घेर लिया तथा उसे जीतकर और जलाकर ध्वस्त करके उन्होंने नगर के सभी हैहय वंशियों का भी वध कर दिया। ये उनका पहला आक्रमण था और अपने इस प्रथम आक्रमण में उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का महिष्मती में ही वध कर दिया और फिर ऋषियों को भय से मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने देश भर में घूमकर अपने 21 अभियानों में हैहय वंशी 64 राजवंशों का नाश किया। इनमें 14 राजवंश तो पूर्ण तरीके से अवैदिक और नास्तिक थे। इस तरह उन्होंने क्षत्रियों के हैहय वंश राजाओं का समूल नाश कर दिया, जिसे कि समाज ने क्षत्रियों का नाश माना, जबकि ऐसा नहीं है। उनके इस 21 अभियानों के बाद भी बहुत से हैहय वंशी छुपकर बच भी गए होंगे। तो ये तो है परशुराम जी की कहानी। और अब सुनते हैं परशुराम द्वादशी की व्रत कथा। वीरसेन नाम का एक राजा था। उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने का निर्णय लिया। तपस्या करने के लिए वो घने जंगल में चला गया। वो इस बात से अनजान था कि ऋषि याज्ञवल्क्य का आश्रम भी वहीं पास में ही है। एक दिन वीरसेन ने याज्ञवल्क्य को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया और उनका अभिनंदन किया। कुछ समय के बाद ऋषि ने राजा से उनकी कठिन पूजा का कारण पूछा। तब राजा ने उन्हें बताया कि वह एक पुत्र चाहते हैं, इसीलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। पूजा पाठ, तप इत्यादि ये सभी कार्य पुत्र की प्राप्ति के लिए ही कर रहा हूँ, ऐसा राजा ने ऋषि याज्ञवल्क्य से कहा। ऋषि याज्ञवल्क्य ने उसे कठोर तपस्या करने की बजाय परशुराम द्वादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए राजा ने परशुराम द्वादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत किया और पूजा की। इसके बाद विष्णु जी ने उसे बहादुर और धार्मिक पुत्र का वरदान दिया। बाद में वीरसेन का यह पुत्र पुण्यात्मा राजा नल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। परशुराम द्वादशी के दिन विधि विधान से भगवान परशुराम की पूजा करने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए, नहीं तो बिना व्रत किए भी भगवान परशुराम की पूजा आप कर सकते हैं।
परशुराम का चित्र या फिर मूर्ति आप चाहें तो लकड़ी के पाटे पर स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, मतलब परशुराम जी की फोटो अगर आपके पास नहीं है तो भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है उनको ही परशुराम जी का ध्यान करते हुए स्नान इत्यादि करवाएं, विधि विधान से उनकी पूजा करें। जैसे हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान परशुराम जी की भी पूजा करेंगे। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें उन्हें अर्पित कीजिए, भोग लगा दीजिए और इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए। अगर व्रत करते हैं तो आप फलाहार करेंगे और फिर अगले दिन ही आप पूजा करने के बाद भोजन करेंगे। मतलब 24 घंटे का इसमें व्रत होता है फलाहार के द्वारा। और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं साधारण तौर पर परशुराम जी का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और अब आप सुनेंगे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः
व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निदृणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः
सत्ववान सात्विक सत्य सत्यधर्म परायण अभिप्राय प्रियार्होर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धन विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग् विभु रविर्विलोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिद स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञ साधन यज्ञान्तकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा।
करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप वैशाख मास की पूर्णिमा और वट सावित्री व्रत के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए।